मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। मित्रों, आज मैं कुंडली से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आप सबको ये बताने आया हूं कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं उनके पास हज़ारों रीजंस हैं ये बताने के लिए कि वो नॉनवेज क्यों खाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है सिर्फ और सिर्फ अपने जुबान के स्वाद के लिए वो नॉनवेज खाते हैं। तो आज मैं बड़ी मात्रा में भर के रीजंस लाया हूँ उनके लिए कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसमें मैं प्रैक्टिकल रीजंस दूंगा आपको, साइंटिफिक रीजंस दूंगा, लॉजिकल रीजन दूंगा, फिजिकल रीजन दूंगा, आपको जो रिलीजन रीजंस हैं वो भी दूंगा कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक कमरे में आप फल रखें और दूसरे कमरे में आप मीट रखें। जो नॉनवेज आप खाते हैं, मुर्गा मान लेते हैं, और जिस कमरे में आपने फल रखा है उस कमरे में फल को काट कर रखें और दूसरे कमरे में नॉनवेज को काट कर रखें। 2 से 4 घंटे में, जिस कमरे में आपने नॉनवेज रखा है, 2 से 4 घंटे में वो कमरा बदबूदार हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी उस कमरे से। और 12 घंटे होते होते उस कमरे में जो पड़ा हुआ मांस का टुकड़ा है वो सड़ जाएगा। इतनी बदबू आएगी कि आप उस कमरे में मुंह ढके बिना नहीं जा पाओगे। इस कदर वो मांस का टुकड़ा सड़ जाता है। वहीं जिस कमरे में आपने सेब या किसी फल को काट कर रखा है उस कमरे में आप 2 दिन बाद जाइए, वो फल उसी प्रकार खाने लायक होगा जिस प्रकार आपने उसे काट कर छोड़ा था। वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आप उसे खा सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी, आपको किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। तो जो फल है या जो हमारा सात्विक भोजन है वो लंबे समय तक अच्छा रह सकता है खुले में भी, वो जल्दी सड़ता नहीं है। वहीं नॉनवेज जल्दी सड़ जाता है। हमारे शरीर का जो इंटेस्टाइन है, जो हमारे ये मतलब है, जब भी मैं हम कहूँ तो उसमें हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस वो लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो शाकाहार पर अपना जीवन निर्भर रखते हैं। वहीं कार्निवोरस होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो जो हर्बीवोरस होते हैं वो, उनका जो इंटेस्टाइन है वो उनके शरीर से बहुत ज़्यादा रेशियो में बड़ा होता है। वहीं जो मांस खाने वाले हैं, जैसे कुत्ते हैं, शेर हैं, जो मांस खाने वाले जानवर हैं, जो भेड़ है, माफ कीजिएगा, जो भेड़िया है, इस तरह के जो जानवर हैं जो नॉनवेज पे अपना जीवन चलाते हैं, उनका इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हमारा इंटेस्टाइन बड़ा है, हम जो भी फल फ्रूट्स या जो भी हम शाकाहार भोजन को खाते हैं वो हमारे शरीर में लंबे समय तक रहे, क्योंकि ये लंबे समय तक हमें पौष्टिक आहार हमारे शरीर में पहुंचाते रहते हैं। जो भी प्रोटीन या जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो इनसे हमें लगातार मिलते रहता है लंबे समय तक, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। जनरली आप जब भी भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर से पूरी तरह निकलने में 36 से 48 घंटे का समय लेता है। वो 36 से 48 घंटे तक वो भोजन जो हमारे शरीर में रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वो हमें आहार देता है, वो हमें प्रोटीन देता है और जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो देता है। इतने लंबे समय तक रहता है क्योंकि वो खराब नहीं होता है। लेकिन वहीं जब हम मीट खाते हैं, जब हम नॉनवेज खाते हैं, तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया नॉनवेज जल्दी सड़ जाता है, और जल्दी सड़ा हुआ चीज़ को जब आप शरीर में डाल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं उसे, आपके इंटेस्टाइन में वो 3 दिन 4 दिन तक पड़ा हुआ, 36 घंटे 48 घंटे तक जब वो पड़ा रहता है कम से कम, तो वो तो सड़ तो पहले 12 घंटे में जाता है और एक सड़े हुए मांस का टुकड़ा आपके शरीर में रहता है, जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि मीट खाने वालों को कैंसर जल्दी होता है। इसी का मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा हम घबराहट में रहते हैं, पैनिक जब करते हैं, तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है जब पैनिक अटैक होता है, जब हम घबराते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, जब हद से ज़्यादा हम डर जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में।
इसके कारण, इस लैक्टिक एसिड के कारण स्किन कैंसर नाम की बीमारी होने की संभावना होती है। तो जब भी आप किसी जीव को मारते हैं, तो जिस समय आप उसे मार रहे होते हैं, जिस समय वो तड़प रहा होता है, उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन उसके शरीर में बहुत भारी मात्रा में होता है। और जब हम उसे खाते हैं तो उस लैक्टिक एसिड के कारण स्किन कैंसर की संभावना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो नॉनवेज खाते हैं उनको स्किन कैंसर की शिकायत ज़्यादा रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके बाद हम बात करें अगर टीथ की, तो हमारे जो दांतों की बनावट है, हमारे दांतों की बनावट है गाय के जैसी, बकरी के जैसी, भेड़ के जैसी, जो पत्ते खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके जैसे हमारे दांत की बनावट है। हमारे दांत में कैनाइन टीथ प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ है। जो कैनाइन टीथ है जिससे हम काटते हैं, जिसे हम काट के कुछ अलग कर सकते हैं, उसे हम कैनाइन टीथ बोलते हैं। और कैनाइन टीथ हमारे शरीर में प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हमें किसी चीज को काटने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही मोलार टीथ जो है, जो चबाने के काम में आता है, वो हमारे शरीर में बहुत वेल डेवलप्ड है। वही जो कार्निवोरस जो जानवर है, जैसे कुत्ते हैं, शेर है, उनके शरीर में मोलार टीथ मतलब चबाने वाले जो दांत हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें चबाना नहीं पड़ता, क्योंकि मांस को आप चबा नहीं सकते। उनका कैनाइन टीथ बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्हें मांस को काटने में उसकी मदद चाहिए होती है। मांस को वो काटते हैं और उसे निगल लेते हैं। तो उनका शरीर जो है वो मांस खाने के लिए बना है। वो घास नहीं खा सकते, क्योंकि उनको चबाने वाले जो दांत है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। हम मांस नहीं खा सकते हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से मांस खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो ये हो गई हमारे शरीर के बनावट के हिसाब से। अगर वहीं आस्था की बात करें, तो हमारे मन में बहुत लोग जो नॉनवेज खाते हैं, उनके मन में ये आस्था है कि नहीं, गाय को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गाय की हम पूजा करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में भी ये मेंशन्ड है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में। किंतु केवल क्या आस्था काफी है एक गाय को नहीं खाने और बाकी जानवर को खाने में? मित्रों, जब हम आस्था की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी भावना उनसे जुड़ी हुई है, जानवर से। सिर्फ उन्हीं जानवर से जिनसे हमारी भावना जुड़ी हुई है, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। बाकी जानवर जिनसे हमारी भावना नहीं जुड़ी हुई है, क्या उसे खा लेना चाहिए? मैं एक बहुत साधारण सबको उदाहरण से समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपने एक छोटे से पपी को घर लेके आया, आपको बहुत पसंद है पालना कुत्ते को, आपने उसे पाला, 10 साल तक आपने उससे पाला और आपकी भावनाएं उससे जुड़ गई, और 10 साल तक पालने के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप इस कुत्ते को मुझे बेच दीजिए, मुझे इसे खाना है, क्या आप उसे किसी भी कीमत पर बेचना चाहेंगे? आप उसे नहीं बेचेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि आपकी भावना बहुत ज्यादा उससे, उसकी भावना आपकी जुड़ी हुई है, तो आप उसे नहीं बेचेंगे, क्योंकि भावना जुड़ी हुई है। जब एक जानवर जिसे हम पालते हैं, पोसते हैं, जिसे अपने साथ रखते हैं, उससे हमारी भावना जुड़ जाती है, तो मरने के बाद भी हम उसे किसी को नहीं देना चाहते कि नहीं, इसे नहीं खाओगे, क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है। और जिससे हमारी भावना नहीं जुड़ी, उसे हम मार सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, किस जानवर को खाना चाहिए, इस पे हम आएंगे। दूसरी बात ये है कि जब हम इतना ज्यादा अगर ओपन है कि नहीं, हमें आज़ादी, हम जिसे चाहे खा सकते हैं, जिसे चाहे नहीं खा सकते हैं, तो फिर हमें इंसान को भी खाने की आज़ादी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मन है अगर इंसान को खाने का, तो मैं इंसान को खाऊंगा। अगर इतना ओपननेस है कि नहीं, जिसे जो खाना है खाने दिया जाए, तो फिर अगर कोई इंसान को खाना चाहता है तो आप इंसान को नहीं खाने दे सकते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, वहाँ आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। उसके बाद यदि जानवर की बात करें, तो मैं शेर को मार के नहीं खा सकता हूँ, मैं हिरण को मार के नहीं खा सकता हूँ। उसमें सरकार मेरे पे केस कर देगी, FIR होगा, क्योंकि आपने हिरण का शिकार कर लिया खाने के लिए। तो जानवरों में भी हमने बाइफरकेट कर दिया, डबल स्टैंडर्ड कर दिया कि इन जानवरों पे हम ह्यूमन राइट्स, या इन जानवरों पे हम राइट्स देंगे, एनिमल को राइट्स देंगे, जीने का अधिकार देंगे, और इन जानवरों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं, इसे आप मार के खा सकते हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी है कि आप कुछ जानवरों को तो खा सकते हैं और कुछ जानवरों को आप मार भी नहीं सकते हैं, वो उनके अधिकार के खिलाफ है। तो किन जानवरों को अधिकार मिलना है और किन जानवरों को अधिकार नहीं मिलना है, ये भी हम अपने हिसाब से तय कर रहे हैं।
तो बात केवल भावनाओं की नहीं है, बात है कि हम जिसे चाहते हैं मार के खाना हम खा सकते हैं, जिसे हम नहीं चाहते हैं वहाँ हम भावनाओं और आस्थाओं की बात करते हैं। तो हमें भावनाओं और आस्थाओं की बात करने का अधिकार सिर्फ तभी है जब हम सारे जानवरों की भावनाओं को समझें, क्योंकि हमारा शरीर उस प्रकार नहीं बना है। इसके बाद मैं ऋग्वेद की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह का भोजन जो है राक्षसी भोजन होता है। वही भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसको राक्षस भोजन कहा गया है और वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये तामसिक और सात्विक है क्या? इसको मैं बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जब भी व्यक्ति एक क्रोधी व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर क्रोधी है और उसे सात्विक भोजन करवाया जाए निरंतर, तो उसके क्रोध में बहुत हद तक कमी आती है। वहीं अगर उसे हमेशा तामसिक भोजन दिया जाए तो उसके क्रोध और उसके उग्र व्यवहार में वृद्धि होती है। ये शास्त्रों के अनुसार है और इस चीज को नकारा नहीं कहा जा सकता। जब आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके शरीर में बड़ी मात्रा में तमस का संचार होता है और तमस जो है वो क्रोध, क्रूरता, अहंकार, इन सब चीजों का कारक होता है। तो जब आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके व्यवहार में भी, दुर्व्यवहार में भी वृद्धि होती है, आपके अच्छे व्यवहार में कमी आती है। इसी में एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मित्रों, जब भी किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो हम सबसे पहले यदि उसके आसपास भी जाते हैं, यदि उसके घर जाते हैं तो हम वापस घर आके स्नान करते हैं। उसका कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि हम अपवित्र हो चुके हैं। जिस जगह उस मृतक को जलाया जाता है उस जगह भी यदि हम जाते हैं तो अपने आप को अपवित्र मानते हैं और घर आकर स्नान करते हैं। जिस जगह जलाया जाता है उसको हम शमशान बोलते हैं और फिर उसकी अस्थियों को हम नदी में बहाते हैं। आप जरा से इस चीज़ का विचार करिए कि पहले आप एक जानवर को अपने घर में लाते हैं और घर में लाने के बाद उसे मारते हैं, तो क्या आपका घर अपवित्र नहीं हुआ? उसके बाद आप उसे अपने किचन में ले जाते हैं और किचन में ले जाने के बाद उसे जलाते हैं, उसे पकाते हैं, क्या आपका किचन शमशान नहीं हुआ? और फिर उस मृतक को आप ग्रहण करते हैं, तो क्या आपका पूरा का पूरा शरीर दूषित नहीं हुआ? इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज नॉनवेज का त्याग करें, वेजिटेरियन बने, सात्विक भोजन करें और सात्विक भोजन में भी संपूर्ण आहार आपको मिलेगा और वो स्वाद भी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।